गुड मॉर्निंग बच्चों एवं प्यारे साथियों। आज त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे और इनके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्टों को थ्योरी के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। और आप हमारे इस क्वेश्चन में प्रश्नावली में आने से पहले थ्योरी पार्ट की जो वीडियो है ज़रूर देखें, इससे आपका समझ 8.2 का बेहतर होगा। इससे पहले मैं 8.2 में क्या क्या पढ़ाया है थ्योरी में उसका एक समरी हम लिख देंगे यहाँ पर, और आप भी हमारे साथ नोटबुक निकाल करके बैठिए और लिखते चलिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने देखा था 0 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। इन सभी एंगल पे साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक का क्या वैल्यू होता है वो आपने थ्योरी पार्ट में देखा है। फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको बता देना बेहतर समझते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने हैं बच्चों? 6। कौन कौन लिख लीजिए। सबसे पहले साइन, यहाँ पर जो रखोगे 0 रखोगे तो 0 का वैल्यू माना जाएगा, 30 रखोगे तो 30 का वैल्यू, 45 के वैल्यू, 60 के वैल्यू, 90 के वैल्यू। चलिए उसी तरह से कोस और टैन हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, है ना। टैन का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, सेक थीटा, लास्ट में कोसेक थीटा। ठीक है। चलिए आप एक चार्ट बनाइए। बनाने में आप लेजी फील ना करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मैथ बेहतर हो सकता है। चाहे आपका मैथ थ्योरी कितना ही अच्छा आपका क्यों ना हो, आप जान कितना अच्छा क्यों न रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1/2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1/2। नेक्स्ट लास्ट में 1। बहुत अच्छा, आप लोग ने तैयारी किया है, बहुत खुशी की बात है। और साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1 होता है। ठीक है ना। आपने देखा बच्चों कि साइन का वैल्यू जो है वह इंक्रीज किया है। थीटा एंगल 0 था तो 0 आया, 30 तो 0 से बढ़ा, 45 पर देखिए इससे ये बड़ा हुआ, है ना। इसी तरह से बढ़ता है। साइन में एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। थीटा को बढ़ाएंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोस जो होता है इनका जस्ट अपोजिट होता है ना। तो इसमें आपको बताए थे कि आप इसको जस्ट पहले पलट दो, उल्टी डायरेक्शन में लिख लो। ये क्या है? 1 है, पहले यहाँ पर लिखो 1। यहाँ पर क्या लिखोगे? बहुत सुंदर है। यहाँ पर गुड, यहाँ पर 0। क्या देखा बच्चों आपने इसमें? कोस में देखिए जस्ट उल्टा हुआ ना, मतलब कोस में एंगल बढ़ेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, है ना। बता रही समझ में? ठीक। अब चलिए साइन
कोर्स आपने बहुत आसान तरीके से देखा, आपको केवल साइन याद रखना है। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। तो कोस इनसे हम निकाल लेते हैं। अब टेन की बात आती है ना। टेन में हमने आपको बताया है बच्चों कि टेन का वैल्यू निकालना दिस इज वेरी इजी। क्या करेंगे, 0/1 कीजिए। 0/1 करने से क्या होगा बच्चों, 0/1 क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अच्छा, इसमें क्या होगा, 1/2/√3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा, 1/√3। कितना इजी है। इसमें तो 1 ही आ जाएगा, कट जाएगा। इसमें तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, √3। अच्छा बताइए, 1/0 क्या होगा, हाँ अपरिभाषित। बच्चा याद रखना इस बात को, है ना। 0/1 आया तो 0, लेकिन 1/0 आ गया तो दिस इज नॉट डिफाइंड। इसे आप हिंदी में क्या कहते हो, अपरिभाषित। 0 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर दिख जाए तो मैथ में खामोशी छा जाता है, सन्नाटा, है ना। दिस सिंबल इज ए डेंजरस, दिस इज ए डेंजरस सिंबल, है ना। यह खतरों का घंटी है, आप इससे हमेशा बच करके रहें। 1/0 दिखे तो मैथ वहाँ पर डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या लिखा जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, अपरिभाषित। क्या समझ में बात आई। आप इतना तक हाँ, एक सिंबल और आप इसे यूज कर सकते हो, क्या करते हो, इनफिनाइट, है ना, ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं ना। क्या आप इसको समझ में आ रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं, समझ गए इतना तक। चलिए, उसके बाद कोट, इसके जस्ट अपोजिट करना है। कितना सिंबल, अच्छा 0 का अपोजिट क्या हुआ है, एनडी, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। इसके बाद में तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। चलिए, ये √3, ये 1 ही होगा, ये गुड, ये क्या होगा, 0। एनडी का जस्ट उल्टा 0, है ना। बात समझ में आ गया होगा, वाह गुड। आप लोग तैयारी करते हैं तो हमको, हमारे मन को और दिल को सुकून मिलता है ना। बहुत अच्छा हमको फील होता है, बहुत अच्छा आपने तैयारी करके आया है। इसी तरह से 0 सेक किसका अपोजिट है, कोस का। 1 का 1 ही होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा बताइए आप, 2/√3। यहाँ पे क्या होगा, √2। यहाँ पे क्या होगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, एनडी, है ना। 0 का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे /1 है ना, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब बताइए इसका फटाफट बोलिए जल्दी, एनडी नहीं होगा, इसका फटाफट बोलते चलिए, जल्दी जल्दी, 2/1, इसका 1। आई होप आपने इतना तक, आप अगर हमारे थ्योरी पार्ट नहीं भी देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इनको अपने कॉपी के, जहाँ से आप प्रश्नावली 8.2 बनाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ आप लिख लीजिए, ताकि इन्हीं के ऊपर आपके सारे बच्चे 8.2 के क्वेश्चन है और सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप आप इनको लिख रहे होंगे। क्या स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चलिए ठीक है, वो भी हम बोल दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ देर उनको हम छोड़ देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, क्वेश्चन है बच्चों प्रश्नावली 8.2, है ना, 8.2 समझ में आ रहा है ना। हाँ, प्रश्नावली 8.2, ठीक। 8.2 में 1 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनमें से हम क्वेश्चन कर देते हैं। ऑल क्वेश्चन चाहते हैं कर दें आपको, ताकि आप भी कुछ जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। हो सके तो ऑल क्वेश्चंस कर देते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चंस
5 का 5 हम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, आपका वैल्यू दिया हुआ है, आप भी अपना नोटबुक एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए, है ना, अपने पास रखिए, इससे आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो 1 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हाँ, किताब है आपके पास जी, ठीक है ना, लीजिए किताब, आप बोलिएगा वैल्यू बोलिए। 1 का 1 नंबर के क्वेश्चन क्या कहते हैं, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, यही है ना जी। बहुत ही आसान बच्चे हैं। देखिए करना क्या है, इसको करना क्या है आप देख लीजिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 2। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इनटू, कोस 30 का भी रूट 2 प्लस का साइन दीजिए, इसका वैल्यू आपको पता है 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए। अच्छा आप मल्टीप्लाई भी कीजिए, 2 2 जा 4, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तो रूट 9 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 करेंगे तो रूट 9 होगा, और रूट 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिखिए 3 और प्लस का साइन दीजिए, 1/4 हो जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, 3 + 1 = 4/4, कट करके कितना आएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 1। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया बात, बहुत सुंदर, ठीक। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताइए क्या है बच्चों। सेकेंड नंबर में 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बस। चलिए बहुत इजी। चलिए करना क्या है, चलिए 2 मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए, साइन 10 45 का मान वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका कितना होगा बच्चों रूट 3/2 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस इसका भी क्या होगा रूट 3/2 का स्क्वायर होगा ना। आप देख लो साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का होता है इतना, और कोस 30 का देखिए इतना होता है। देखिए ना साइन और कोस, साइन 60 पर जितना वैल्यू उतना है उतना ही वैल्यू कोस 30 पे होता है, ठीक है ना जी सर। चलिए आप ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर। अच्छा आप 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3/4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए आप, ये -3/4 ये माइनस प्लस 3/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 = 2 × 1 तो क्या होगा 2, ठीक है ना। पैसेंस रखिए आप, है ना, पैसेंस बना करके रखिए, है ना, आपको सारा क्वेश्चन A to Z सॉल्व कर सकते हो आप बहुत आसान से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए इसको डिलीट कर दें, आप कर दे डिलीट, आ गया है ना, दिमाग में बिठा लिए ना इस फोटो को, ठीक। मैथ में आपका प्रैक्टिस, थ्योरी और क्वेश्चंस अगर आपका अच्छे हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूट पाएंगे। इसलिए बच्चों मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, है ना। जो बच्चे प्रैक्टिस किए बिना सोच रहे होंगे कि मेरा बिना विदाउट प्रैक्टिस का ही अच्छा हो जाए, तो ये नहीं अच्छी बात है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोलिए। ये 1 का 3 है ना जी, 1 का 3 बोलिए। कोस 45 डिग्री कोस
कोस 45 डिग्री जी बट्टे बाय सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस प्लस कोसेक 30 डिग्री को सेक सेक 30 डिग्री। और कुछ है? नहीं सर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, करना क्या है यहाँ पर। चलिए कोस 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप जान रहे हैं बच्चों 1/√2 बाय कितना हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू आपको पता होगा कि 2/√3 हो जाएगा, है ना जी। अब चलिए यहाँ प्लस कोसेक 30 का वैल्यू आपको बच्चों पता होगा 2, ठीक है ना। चलिए इसको आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइड में है तो 1/√2 लिखो बच्चों यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन √3 बाय आपका कितना होगा 2 हो जाएगा, और आपका प्लस में 2 है लहरी तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2 हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हो ना। चलिए अब आपको करना क्या है बच्चों, इसके बारे में पूछें तो 1 है तो आप एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम 2√2 है ना। यहाँ पर तो क्या होगा बच्चों √3 प्लस 2 जा 4√2 हो जाएगा, है ना। आप करने एलसीएम आप निकाल सकते हो, उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। चलिए अब इसका कीजिएगा तो देखिए ए नहीं होगा, इतना ही तक आप छोड़ सकते हो, है ना, और चाहो तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, है ना। इतना ही तक आपका आंसर हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इतना ही तक आप छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। 4 नंबर सर। हाँ 4 नंबर बोलिए क्या है। 4 नंबर में है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री जी बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है ना जी। चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, इसका वैल्यू रख दीजिए आप, बहुत सिंपल। इसका कितना होगा बच्चों 1/2 प्लस tan का 1 माइनस कोसेक कितना दिया हुआ है 60 तो 2/√, ठीक है ना। चलिए अब इधर नीचे में भी देख लीजिए, सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा यहाँ पर आपका, अब प्लस इसका √3 बा किसका √3 बा सॉरी बच्चों यहाँ पर 1/2 होगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए करना क्या है, इसको आप एलसीएम कर लो, ऊपर भी और नीचे भी, तो थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो एलसीएम करोगे बच्चों ऊपर में तो क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 हो जाएगा जी सर। चलिए इसमें 2 से डिवाइड करिएगा तो √3 ऊपर में आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2√3 हो जाएगा ऊपर में माइनस, तो ये एक कट के 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए नीचे भी आप वही इसी तरह से एलसीएम कर लीजिए, आपका क्या होगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम, और आप देखिए ये 4 हो जाएगा यहाँ पर पहले प्लस में, और प्लस में ये कट के √3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और प्लस में आपका 2√3 हो जाएगा। नहीं आप नीचे देखिए सेम नंबर है, इसको काट दीजिए, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए √3 यहीं पर हम बना देते हैं, सॉल्व करते हैं। √3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो अगर रूट में नंबर बराबर होता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट जो होता है वो प्लस हो जाता है 1 + 2, तो 3
-4 लिखिए। उसी तरह से नीचे में देखिए, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है +4, तो आप लिख सकते हैं 3√3 + 4। ठीक है, बस इतना ही, दिस इज ए आंसर, है ना। बात समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप इसे बच्चों रेशनलाइजेशन कर सकते हो। अच्छा, रेशनलाइजेशन करने पे क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। रेशनलाइजेशन कर लीजिए तो क्या होगा 3, अच्छा नीचे ही कर देते हैं यहाँ पर, तो 3√3 - 4 बाय 3√3 + 4। रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस से हो जाएगा। 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4 कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए a स्क्वायर तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, अच्छा प्लस b स्क्वायर 16 हो जाएगा। अच्छा -2ab होता है, 2ab का मतलब क्या हुआ 2 2 जा 2 4 जा 8, 8 4 जा 8 3 जा 24√3। बाय में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, तो h तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और -16 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे होंगे बात आप बात को। तो अब यहाँ पर इनको देख लीजिए, आप इसको अगर माइनस कीजिएगा, देखिए जो झूठे ना जोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना कितना होगा बच्चों 43 हो जाएगा, वेरी गुड। और -24√3 बाय, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, है ना। दिस इज आंसर, है ना। आप यहाँ तक कर सकते हैं, है ना। रेशनलाइजेशन करने पर आपका आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट कीजिए, और कहाँ आप गलती कर पाते हैं वो हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 5 नंबर 1 का 5 बोलिए। 5 cos square 60 5 cos square 60 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec square 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 square 45 degree 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin square 30 degree sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos square 30 degree कोस स्क्वायर 30 degree 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए बहुत सिंपल बच्चों, कर लोगे सोल्व आप। अच्छा आप भी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ चलिए। अच्छा 5 तो रहने दो यहाँ पर बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा कोस कितना लिखा हुआ है 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 लिखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा सेक कितना है 30, तो 2/√3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर बच्चों। चलिए माइनस 10 45 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक। इसी तरह साइन 1/2 का स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पर, प्लस कोस 30 और √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 5 रहेगा ही 5 यहाँ पर बाय 4 कर दीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 × 1 बाय में 1 है तो 1 × 4 तो 4 हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा 2/√3 है ना। चलिए इसके 4 तो रहने दीजिए यहाँ पर 4 यहाँ रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप लिख दीजिए, काहे भी कहेगा कि हमको एक लाइन कम कर दिया, है ना। चलिए 5 यहाँ पे जस्ट के तस रहने दीजिए, मल्टीप्लीकेशन 1/4 कर दीजिए, है ना। अच्छा प्लस 4 लिखिए यहाँ पर, अच्छा इंटू में 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है ना। अच्छा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्लस में क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है ना।
चलिए अब लिखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/4 जी सर। प्लस 4 जा 16/3 अब -1। यहाँ पे देखिए कीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम कीजिएगा तो अच्छा हटा देंगे तो कोई परेशानी है ना, नो। ठीक है। अच्छा कर लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 + 3/4 ठीक है ना। चलिए ऊपर में देखिए आपका क्या बच गया, 5/4 प्लस 16/3 -1 यही बचा है ना। तो चलिए नीचे में देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 4/4 तो 1 कट के हो जाएगा ना, ये तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा ऊपर नीचे में, इतना ही रहने दीजिए ठीक है। चलिए इसका एलसीएम कीजिए, 12 होगा यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर कितना आएगा 15 अब प्लस कितना हो जाएगा 64 -12 ठीक है ना। चलिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा तो 4 5 9 यहाँ पे कितना होगा 69 हो जाएगा -12/12 79। अच्छा हाँ 79, थैंक यू बच्चों। 79 माइनस इतना कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा बताइए, 12 होगा 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 67। दिस इज ए आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, कोई परेशानी आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, और है वन में सर 1 में नहीं है 2 में। चलिए 2 में ऑब्जेक्टिव है क्या, जी सर। चलिए 2 में नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा ऑब्जेक्टिव की तरह आपको ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और आप क्वेश्चन तो यूं सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, 2 नंबर ना। जी सर। 2 नंबर में चलिए यहाँ शुरू करते हैं। 2 प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर। 1 में आपने 5 देखा, 2 में कितने क्वेश्चन है बच्चों 4 क्वेश्चन। 1 से 4 तक क्वेश्चन है ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। 2 10 30 2 10 30 बाय बाय 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 30 यही है ना। जी सर। अच्छा इसमें ऑप्शन होगा आपको, जी सर। ठीक। चलिए पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत इत्मीनान से आप सॉल्व कीजिए है ना। तो 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 1/√3, यहाँ चलिए 1 लिखिए प्लस 1/√3 का स्क्वायर है ना। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर तो 1/2√3 हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1/3 हो जाएगा है ना। इतना तक आपका छोटी छोटी बातें हैं, आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए है ना। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम कीजिए आप तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट प्लस कर दिए है ना। चलिए आप क्या करोगे अब यहाँ पर, तो आप कर लीजिए 1/2√3 मल्टीप्लीकेशन 3/4 है ना, ये कर सकते हो ना। चलिए अब ये कोई कटने का गुंजाइश है यहाँ पर, नहीं कटने का गुंजाइश है, तो क्या करोगे बच्चों, इसको 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8√3 नहीं, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो 3 × 8√3/8 मल्टीप्लीकेशन 8 × 3, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √3/8। ये तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, कहीं आपने मिस किया होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर 2 तो आपने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 रखना होगा है ना। सॉरी बच्चों, आप यहाँ 2 ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर आप 2 लिख दो यहाँ पर ठीक है ना। और यहाँ तक आपने किया है तो क्या हो जाएगा आपका 2
3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 6 यहाँ पर हो जाएगा 6, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फिर से वर्ड स्टार्ट कर लीजिए। तो टू, चलिए यहाँ पर भी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर चलिए कटेगा, ये से ये कैंसिल होगा, कितना होगा बच्चों 2। तो क्या बच गया आपका 3/4√3। इसका रेशनल निकल लीजिए, 3/4√3 मल्टीप्लिकेशन 4√3/4√3, तो 12 हो जाएगा, √3 हो जाएगा ऊपर में बाय, यहाँ पे कितना होगा 16 मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 3, नहीं चलिए कैंसिल होगा, 3 से काटिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 1 जा 4 4 जा 16, है ना। तो √3/4। फिर आप कहीं कहीं मिस कर रहे हैं, है ना, कहीं तो मिस हो रहा है आपका। चलिए देखिए, तो आप यहाँ पर 1/, क्वेश्चन देखिए सही है 2 10 30 हाँ 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक तो है। चलिए 2 तो यहाँ ठीक है, 10 1/√3 ठीक है, 1 1 ठीक है, ये भी ठीक है, 2 हो गया ऊपर, है ना। अच्छा आप काट भी सकते हैं यहाँ से, नहीं एक कट भी सकता था। अच्छा ये 2 कहाँ से आया, यहीं पर मिस किया ना, यहाँ मिस हो गया आपका, ये 2 कहीं से नहीं आना चाहिए, ये 2 नहीं होगा ना आप गलती पकड़ाया, ठीक है ना। ये 2 कहाँ से आया, 2 नहीं होगा, क्योंकि इसका आपने तो ये लिखा है, आपने इसका तो ये लिखा है, तो ये होगा, ये होगा, तो 2 नहीं आना चाहिए ना। चलिए ठीक, गलती चोर पकड़ा गया है ना। चलिए तो आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए, है ना, यहाँ से डिलीट करके आप स्टार्ट कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3 आपका हो जाएगा नीचे में 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और तो 2√3 लिखिए यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन 3/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 3/2√3, है ना। अब चलिए इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 2√3/2√3, तो आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पर, तो 6√3/4 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 जा नहीं 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 से 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, क्या हो गया √3/2, ठीक है ना। फाइनल आपका आंसर कितना आ गया √3/2। अच्छा √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, sin 60। ऑप्शन में दिया होगा आपको, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। √3 तो कोस 30 का भी वैल्यू होता है, ये कोस 30 आपका दिया हुआ नहीं होगा। तो sin, तो ये किसका हो जाएगा आपका sin 60 बराबर कितना होता है √3/2। ऑप्शन नंबर कितना था बच्चों, ये 1। ये ऑप्शन नंबर आप ये लॉक करोगे, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन में वैल्यू रखने में अति हो गया बच्चों, तमीज़ हो गया, सॉरी इसके लिए चाहते हैं हम। आप थोड़ा वैल्यू ठीक से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए क्या है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बस यही ना। हाँ जी सर। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्व कीजिए डायरेक्ट। 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा। चलिए 1 यहाँ पर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0/2 इक्वल कितना आया 0। चलिए 0 किसका किसका वैल्यू होता है, ऑप्शन आप देखिए क्या दिया हुआ आपका, जी सर। किसका वैल्यू होगा 0, 0 देखिए ध्यान दीजिए 0। अच्छा कोस 90 पर भी 0 होता है, जी सर। ठीक है ना। चलिए साइन
0 डिग्री पर भी 0 होता है। अच्छा साइन 0 डिग्री है ना, आप साइन 0 डिग्री क्या करो बच्चों, लॉक करो। ठीक है ना, कितना नंबर ऑप्शन में है ये, डी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ठीक है ना, अगर कोस 90 भी होता तो उसको लॉक कर सकते थे। ठीक है ना, ये तो ऑप्शनल वाला होते हैं बच्चों, आपको देखना होगा क्या दिया हुआ है, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट बोलिए। 3 नंबर का साइन 2a इक्वल 2 साइन a। ठीक है ना, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, बोलिए, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अच्छा, एक किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए, एक कौन सा एंगल ए जो है, ए का वैल्यू क्या रखें, 0 रखें या 30 रखें या 45 रखें, या आप मान लीजिए कितना कितना एंगल दिया 4 ऑप्शन में, सब 4 ऑप्शन दिया है। 0 डिग्री। अच्छा, ए नंबर में कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। अच्छा, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30, सी नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, 45 डिग्री। 45, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, है ना। हाँ। अब चलिए, अब यहाँ पर अगर आप एक बार पहले इसको चेक करो, आप ए का वैल्यू आप यहाँ रखो बच्चों 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0, तो मतलब क्या हुआ, 0 पर क्या होगा, बराबर हो गया, तो 0 बराबर 0 आता कि नहीं आता है। लेकिन कोस बी का अगर 30 रखोगे यहाँ पर, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3/2, और यहाँ पर आपका 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 × 2, तो 1 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा, इसलिए आपका साइन 0 पर ये सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बोलिए, 4 नंबर बताइए। 4 नंबर 2 tan 30 by 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है ना, चलिए अब इसका भी सिंपल है। अच्छा, सिंपल इसको हल कीजिए, 2 × 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 1 और माइनस 1 बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पर देखिए 2/√3 आ जाएगा, हल्का सॉरी √3 नहीं बच्चों 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करोगे इसको, 2/√3 मल्टीप्लीकेशन 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 3/√3, रेशनलाइजेशन कर दीजिए 3/3, तो क्या हो जाएगा आपका 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका √3। अच्छा, √3 आप देखिए, और √3 tan 60, वेरी गुड, tan 60 डिग्री बराबर √30, tan 60 आपका वहाँ पर ऑप्शन में जहाँ पर होगा उसको लॉक कीजिए, कितना नंबर, ऑप्शन सी लॉक कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कोई परेशानी नहीं, और सवाल है, आपको 4 खत्म। चलिए अब 3 नंबर, चलिए 2 का 4 खत्म हो गया आपका, चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि tan दीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है कि tan आपका बताया था tan a + b इक्वल आपको दिया हुआ है बच्चों √3, लिख ली √3। अच्छा, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि tan a - b इक्वल दिया हुआ है आपका 1/√3। ठीक है ना, चलिए, और साथ में कहा जा रहा है कि a + b जो एंगल है वह 0 से बड़ा है, 0 से क्या है a + b ये 0 से क्या है बड़ा है, लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है ना, हमने आपको बच्चों बताया था कि tan और tan, ठीक है ना, तो इसमें आप एंगल इक्वल कीजिए, एंगल बराबर ये होता है, तो a + b इक्वल आपका कितना हो जाएगा
तो एंगल ये लिए हैं, इसका एंगल में कितना डिग्री होगा, 60 होगा, नहीं होगा। अच्छा चलिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि a माइनस बी, तो a माइनस बी एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को अगर माइनस कीजिएगा आप, तो देखिए घटाने पर फर्स्ट माइनस यहाँ पे लीजिए समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकेंड से, है ना। तो करिए, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, a प्लस ए 2a इक्वल कितना हो जाएगा आपका 90। तो a इक्वल आपका कितना हो जाएगा 90 बाय 2, है ना। तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, तो 2 कट के कितना हो जाएगा 45। तो a एंगल का वैल्यू आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, है ना। इससे आप b का भी मान निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से, है ना। तो a प्लस बी बराबर आपका कितना है 60, तो b इक्वल आपका क्या होगा 60 माइनस a, तो चलिए 60 तो रहेगा ही, a का वैल्यू आपका 45 निकला है, 45 लिख दीजिए, तो कितना आएगा 15 डिग्री, है ना। तो b का वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चों, a का वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू आपका आ गया 15 डिग्री। आप देखिए कि a इज ग्रेटर देन b, और क्वेश्चन में भी आपका कहता है क्या कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हो गया ना, तो a देखिए 45 है और b देखिए 15 है, तो b से a बड़ा है कि नहीं है। चलिए अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई परेशानी आपको, हाँ देखिए समझिए बात को। हमने एंगल a प्लस बी बराबर कितना था 3 था, न्यूमेरिकल वैल्यू एंगल लिए, तो इसमें एंगल में मान लेंगे इसका वैल्यू कितना होता है 60 क्यों लिखिए, tan के ला कारण। चलिए tan हमको कन्विंस किया, आप यहाँ पे 60 लिखिए। इसी तरह से tan a माइनस बी है तो 1/√3, तो 1/√3 का कितना वैल्यू होता है आप देख लीजिए। a माइनस बी एंगल लिए हैं, तो √3 का मतलब 1/√3 का मतलब कितना हुआ 30 डिग्री, किस में हुआ tan में। चलिए ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड माने हैं, तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड के हैं, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड है, करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस ए तो 2a हो गया, ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो a इक्वल क्या होगा 90/2 हो जाएगा, तो 45 आ गया। तो चलिए a का वैल्यू आपका 45 आया ना समझ में। और देखिए, और आप या तो इसमें किसी में आप a का वैल्यू रख दीजिए, आपका b का वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगा। हमने क्या किया b को निकाल करके 60 माइनस a कर दिया, ये प्लस में था यार के माइनस कर दिया, और b इक्वल कितना हो गया 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया आपका। कोई परेशानी है तो बोलिए, है नहीं ना। चलिए हाँ बोलिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिखा के आप प्लस किए, कहाँ प्लस किए हैं। ओह सॉरी थैंक यू बच्चों, यहाँ पे प्लस करना होगा ना। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों, यहाँ पे प्लस करना होगा, हाँ यहाँ पे प्लस किए है ना। चलिए थैंक यू बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट। चलिए अब समझ में आ गया आपको बच्चों, कोई दिक्कत है ना, धन्यवाद। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अच्छा हमने वहाँ पे प्लस किया, लेकिन क्या कर दिया था माइनस ना, लिखा था माइनस। ओह चलिए वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलिए आप क्या करें बच्चे, अब नेक्स्ट सवाल बताइए क्या है आपका। अच्छा 4 नंबर का सवाल, चलिए 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए इसको ऐसे ही बताते हैं हम आपको। कह रहा है कि साइन a प्लस बी, ध्यान दीजिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन a प्लस बी बराबर कहता है कि इसको एक बार आप साइन a लिखिए प्लस एक बार आप साइन b लीजिए, b लिखिए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज क्या होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर a प्लस बी के बारे में कहा जा रहा है कि a प्लस बी जो है ना, यह साइन कोस टेन, छो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यहाँ पर एक एंगल हो, 2 एंगल हो, 3 एंगल या 4 एंगल हो, उसका मीनिंग एक ही होगा। वह मीनिंग एक क्या होगा P/H होगा। चाहे आप 1 एंगल लीजिए, 2 एंगल लीजिए, 3 एंगल, 4 एंगल, जितना भी एंगल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ये कतई मीनिंग नहीं होगा
कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है, ये है ना, ये इसके एंगल के रूप में होता है। ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं होते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में लेक्चर में भी हमने बताया था, फिर इसमें पूछा गया है। कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ट्रू या फॉल्स? थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा जी होगा। आपने बताया था साइन में 0 होता है तो 1/2 आता है, 1/√3 तो बढ़ते जा रहा है ना। चलिए, तो ये सही बात है, ट्रू है। आपका 1 नंबर फॉल्स होगा, गलत होगा, और 2 नंबर आपका सही होगा। 3 नंबर में कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि थीटा के मान में कोस के लिए अगर क्या होगा, वृद्धि होगा तो उसके मान में डिक्रीज होगा, है ना, घटेगा, ठीक है ना। फॉल्स आप लिखिए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, दिस इज ट्रू। कहता है थीटा के सभी मान पर, मतलब कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हमेशा होता है, ये सही है? फॉल्स, फॉल्स होगा, क्योंकि एक ही एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, किस पे? आप देखिएगा चार्ट में 45 डिग्री एंगल पे ही साइन और कोस क्या होता है, बराबर, है ना, हर एक वैल्यू पर नहीं। अगर यहाँ पर इसका अगर 30 ले लीजिएगा, इसमें अगर 30 ले लीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, इसका क्यों हो जाएगा 1/2, बराबर होगा? नहीं होगा, तो हर एक एंगल पे बराबर नहीं होगा। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। कहता है थीटा इक्वल 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता है, जी सर, सही बात है। थीटा इक्वल 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता है, यह सत्य है या असत्य है, आप हमें बताइए। जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा, tan 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ आप? tan 0 का वैल्यू 0, तो कोट 0 का वैल्यू अपरिभाषित, ट्रू या फॉल्स? ट्रू नहीं। कहता है कि ए इक्वल 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता है ना, कारण कि परिभाषित नहीं होता है, सही बात, परिभाषित वो नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, आपका बच्चों 8.2 का 1 से लेकर के आपने 4 क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आवे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उसके लिए और बेहतर करने की प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।